Dear friends, Assalamu alaikum. This is Qazi Rashid. Today we are going to discuss about second step of essay, and second step of essay is brainstorming. इससे पहले जो हमने सीखा था वो ये सीखा था कि टॉपिक को कैसे सिलेक्ट किया जाए, और ये था फर्स्ट स्टेप ऑफ एसे। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सेकंड स्टेप ऑफ एसे है। और आपको याद होगा कि जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया था वो था ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग को ही हम लेके आगे चलेंगे और उस पर ही हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए ये लाजमी होता है कि आप आंसर शीट के आखिरी पेज पे आप रफ वर्क करें, और रफ वर्क पे ही हम उसी ही पेज पे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। तो ये समझें कि ये आंसर शीट का एक रफ पेज है और रफ पेज पे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। मैंने टॉपिक लिख लिया है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, और उसके सबसे पहले हमें काजेस का पता होना चाहिए। लेकिन जो भी चीज़ इसके रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड, जैसे कि काजेस हैं, इफेक्ट्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, कोई फैक्ट है, कोई फिगर है, कोई रेफरेंस है, कोई कोटेशन है, या कोई बुक का रेफरेंस हो, या कोई भी चीज़ हो, आप इससे रिलेटेड लिख सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले पेज पे, जो रफ पेज होता है। बाद में हम ये फिल्टर आउट करेंगे कि कौन सी चीज़ ऐसे में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले कुछ काजेस मुझे याद आ रहे हैं, और आप भी खुद याद कीजिए कि कौन कौन से काजेस हो सकते हैं। सबसे पहला जो काज मेरे जहन में आ रहा है वो है यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ये है पहला काज। उसके बाद दूसरा काज मुझे आ रहा है जहन में, वो है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। तीसरा काज मेरे जहन में आ रहा है सीएफसी गैसेस। और चौथा काज आ रहा है मेरे जहन में न्यूक्लियर एक्टिविटीज। न्यूक्लियर एक्टिविटीज। उसके बाद स्पेस एक्टिविटीज, ये भी एक काज है। और उसके बाद जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, हम वुड यानी कि ट्रीज को काटना शुरू कर लिया है हमने। बहुत सारे ट्रीज कट चुके हैं, और वो वुड हम फर्नीचर में या दूसरी चीज़ों में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रीज कम होता जा रहा है। इस वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। डिफॉरेस्टेशन। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। उसके अलावा कुछ नेचुरल एक्टिविटीज़ भी हैं जिसमें ग्लोबल वार्मिंग होती है, जैसे एरप्शन ऑफ वॉल्केनोज। ये भी एक काज है। काजेस और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो अभी याद आए हुए हैं तो मैंने लिख लिए हैं। मैंने नंबर नहीं दिए इनको। क्यों नंबर नहीं दिए? इसीलिए कि हम ये सोचेंगे सबसे इम्पोर्टेंट काज कौन सा है जो पहले नंबर पे आना चाहिए। तो इसीलिए ये बाद में डिसाइड करते हैं। अब चलते हैं इफेक्ट्स पे। इफेक्ट्स कौन कौन से हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। एक तो इफेक्ट ये है कि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलते जा रहे हैं। तकरीबन जो पोलर आइस है वो उसके जो ग्लेशियर्स हैं वो आहिस्ता 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 पिघलते जा रहे हैं, और उनकी जो क्वांटिटी है और उसकी जो स्ट्रेंथ है उनकी ग्लेशियर्स की, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, और वो पानी बनता जा रहा है। और उसके बाद वो पानी समंदर में आता है तो सी लेवल बढ़ती है, यानी कि राइज इन सी लेवल। राइज इन सी लेवल ये तो पाकिस्तान में भी देखा गया है। पाकिस्तान में हमारा समंदर, उसकी जो सतह है वो बढ़ती जा रही है, और तकरीबन लाखों एकड़ ज़मीन बदिन की तरफ और
बलोचिस्तान की तरफ जो है वो पानी के ज़ेरे आब आ गई है। तो और भी इफ़ेक्ट्स हैं जैसे क्लाइमेट चेंज, मौसमें तब्दील होती जा रही हैं और हमारे जो हमारी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं वो भी तबाह होती जा रही हैं। और डायलेशन ऑफ सीजन्स की वजह से जो फसलें होती हैं उस तरह से नहीं उग पाती, तो यानी कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पे इफ़ेक्ट्स होते हैं। और उसके बाद ओजोन डेप्लीशन, हमारा जो ओजोन लेयर है वो बिल्कुल उसमें सुराख होते जा रहे हैं। डेप्लीशन, ओजोन डेप्लीशन, ये भी एक बहुत बड़ा काज है। और जो अनसीजनल जो रेन्स हैं वो होती जा रही हैं। जिन इलाकों में हमें कोई सीज़न नहीं है और रेन की ज़रूरत भी नहीं है, उधर रेन पड़ती है, बारिश होती है, तो फसलें ख़राब हो जाती हैं और अच्छी तरह से यील्ड नहीं दे पा रही, यानी कि अनसीजनल रेन्स। और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं जैसे कि हेल्थ इश्यूज हैं, जैसे कि ओजोन डिप्लीशन होता है और ओजोन डिप्लीशन की वजह से ओजोन का जो बेसिक और प्राइमरी काम होता है वो टू फिल्टर आउट अल्ट्रावायलेट रेज। जब ओजोन डिप्लीट हो चुका है और उसमें सुराख होते जा रहे हैं तो वहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज जो ज़मीन पर आते हैं वो हमारी स्किन को बर्न करते हैं और कैंसर का सबब बनते हैं। तो हेल्थ इश्यूज भी इसमें आ गया। और इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के और भी इश्यूज हैं जैसे कि सोशल प्रॉब्लम्स। अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी और यील्ड नहीं दे पाएंगी तो हम क्या खाएंगे? तो हम ज़रूर कोई ना कोई आर्टिफिशियल, जैसे कि अभी प्लास्टिक के चावल आ गए हैं, या जो एग्स हैं अंडे वो भी प्लास्टिक के आ गए हैं। इस तरह की चीज़ें अगर बढ़ती जाएंगी तो फिर तो हमारी ये कंडीशन बहुत ख़राब होती जाएगी। और काफ़ी लोगों की इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज़ डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। अगर उनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हो रही, वो एग्रीकल्चर से यील्ड नहीं ले पा रहे, तो पावर्टी बढ़ती जाएगी, यानी कि सोशल प्रॉब्लम्स। अगर पावर्टी बढ़ती है तो सीधी बात है, तो पावर्टी इज़ द मदर ऑफ ऑल क्राइम्स एंड इज़ द मदर ऑफ अदर सोशल प्रॉब्लम्स। तो ये भी इशू है, ये एक सोशल इशू है। और भी काफी सारे इफेक्ट्स हैं, लेकिन कुछ जो याद आ पाए हैं तो वो हमने यहाँ लिखे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस। जो सॉल्यूशंस होते हैं वो हम इनको 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक होते हैं एट इंडिविजुअल बेसिस, और दूसरे होते हैं एट नेशनल लेवल, और तीसरी होती है एट इंटरनेशनल लेवल। तो इंडिविजुअल बेसिस पे हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें व्हीकल्स का कम से कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हमें लेस यूज ऑफ व्हीकल्स। ये कौन सी व्हीकल्स? जो फॉसिल फ्यूल्स पे चलती हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे चलती हैं, पेट्रोल पे चलती हैं, डीजल पे चलती हैं, तो हमें इस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। उसके बाद सीएफसी गैसेस को रिड्यूस करना चाहिए। वो इंडिविजुअल बेसिस पे हम कर सकते हैं, यानी कि एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम करें, रेफ्रिजरेटर्स का इस्तेमाल कम करें। इस तरह की सारी चीज़ें जो सीएफसी गैसेस को कंट्रीब्यूट करती हैं और बढ़ाती हैं, उन सारी गैसेस को उन सारी चीज़ों को हमें रिड्यूस करना चाहिए, उनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। कि जैसे हम सीएफसी गैसेस को कम करें तो ग्लोबल वार्मिंग को कुछ ना कुछ रिडक्शन मिलेगी। तो लेस यूज ऑफ व्हीकल्स, ये एट इंडिविजुअल बेसिस पे है, इंडिविजुअल बेसिस। और दूसरा, आजकल कैंपेन्स चल रही हैं पूरी दुनिया में, जैसे पाकिस्तान में चल रही है बिलियन ट्री सुनामी।
तो इस तरह से बिलियन ट्रीज यानी कि हमें टू प्लांट ट्रीज in every corner of our country, to plant trees to in every corner of our world. तो हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त प्लांट करेंगे तो हमें अच्छी से अच्छी रिजल्ट मिलेगी और हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर पाएंगे। तो यानी कि प्लांट ट्रीज, इसको हम फॉरेस्टेशन कह सकते हैं। और तीसरा जो है, जो काजेज होते हैं उनमें से ही हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ये एक बेस होता है सॉल्यूशन का। जैसे कि लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, यानी कि इंडस्ट्रीज को हम ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट कर लें, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स नुकसानदेह हैं। अगर हम उनको विंड एनर्जी पे कन्वर्ट कर देंगे या हम सोलर एनर्जी पे कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा कि ग्रीन एनर्जी वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करती है, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करती और ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस हो सकती है। यानी कि शिफ्ट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन ग्रीन एनर्जी, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन एनर्जी। और दूसरी बात, रिड्यूस सीएफसी गैसेस, वो तो पहले ही डिस्कस किया था, अभी लिख रहे हैं रिड्यूस सीएफसी गैसेस, सीएफसीज हम रिड्यूस करेंगे। उसके बाद है न्यूक्लियर एक्टिविटीज। ये आपको पता होगा कि न्यूक्लियर एक्टिविटीज ये हमारी इन्वायरमेंट के लिए बहुत डेंजरस हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी पूरी जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब होती जा रही है। तो इसीलिए न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करना चाहिए। आपको पता होगा कि न्यूक्लियर वेपन इतना तो इकट्ठे हो चुका है कि इस दुनिया को हम 7 बार तबाह कर लें कंप्लीटली, फिर भी न्यूक्लियर वेपन्स ज़्यादा पड़ेंगे। तो इस तरह से न्यूक्लियर वेपन्स को अगर हमें कम करना है तो इससे क्या होगा, न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को कम करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग पे कम असरात पड़ेंगे और सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाएगी, यानी कि रिड्यूस न्यूक्लियर एक्टिविटीज। और उसके बाद है स्पेस एक्टिविटीज। आपको जैसा कि आपको पता है कि स्पेस एक्टिविटीज अब बहुत सारी कंपटीशन हो गई है। कभी देखते हैं कि रशिया ने कोई स्पेस क्राफ्ट भेज दिया खला में, तो कभी चाइना ने कोई स्पेस क्राफ्ट एयरक्राफ्ट भेज दिया, तो कभी अमेरिका, यानी कि हम अभी स्पेस टेक्नोलॉजी में भी कंपटीशन कर रहे हैं। इससे क्या होता है, जब जो रॉकेट होता है यहाँ से ज़मीन से स्पेस की तरफ जाएगा तो बहुत सारा फासिल फ्यूल यूज़ करेगा, कंज्यूम करेगा, और उससे क्या होगा, जो फासिल फ्यूल होगा उनमें से फ्यूम्स निकलते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। इससे क्या होता है, ये पूरा जो हमारा वायुमंडल है वो बिगड़ जाता है और ये खुद इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। रिड्यूस स्पेस एक्टिविटीज। ये सारी चीजें हैं। ये तो एरप्शन ऑफ वॉल्केनोज है, इसको तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि ये तो एक नेचुरल है, वो इतना कोई नहीं है। बहरहाल ये जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये था दोस्तों ब्रेनस्टॉर्मिंग। हमने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की वो ग्लोबल वार्मिंग पे की। अब हम इसको नंबर देंगे, ये जो सारी चीज़ें हैं इनको नंबर देंगे कि ऐसे में सबसे पहले कौन सी चीज़ लिखनी चाहिए। आपसे पूछता हूँ कि सबसे पहले कौन सा काज होना चाहिए। मेरी नज़र में यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करती है वो ऑयल इस्तेमाल करती है, उसको कहते हैं पेट्रोल या कोई भी फ्यूल प्रोडक्ट, जो फॉसिल फ्यूल प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल होती है गाड़ियों में, फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज़ में, फार्म्स में, या दूसरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं
उन सारी एक्टिविटीज़ में फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे अहम जो काज है वो है यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ये भी सीधी बात है कि पूरी दुनिया अभी तो इंडस्ट्रियल जोन्स में जकड़ी हुई है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो तकरीबन फॉसिल फ्यूल्स पे काम कर रही हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर पूरा कंप्लीटली ख़राब हो जाता है। तो ये भी सेकंड काज होना चाहिए। आजकल हर घर में आपको पता है कि एसी है, एयर कंडीशनर और फ्रिज का इस्तेमाल बहुत आम हो गया है, कॉमन हो गया है। तो इनमें से जो गैसेस निकलती हैं वो भी बहुत ख़तरनाक, ये तीसरा हो सकता है। तो तीसरा इसको करते हैं। न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ वो भी बहुत हैं, तो चौथे नंबर पे हम ये लिखेंगे। और पांचवें नंबर पे डिफॉरेस्टेशन ये लिखेंगे, क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं। अगर जो ब्राज़ील में अमेज़न रेन फॉरेस्ट है उसके जो दरख्त हैं हमने वो भी काटने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वहाँ हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, ट्रीज कम होंगे तो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन कम होगी। अगर ऑक्सीजन कम बनेगी तो सीधी बात है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह की जो गैसेस हैं, जो खतरनाक गैसेस हैं, वो बढ़ती जाएंगी। उनको फिल्टर आउट करने के लिए ट्रीज नहीं होंगे। तो डिफॉरेस्टेशन मैंने 5वें नंबर पे रखा है। और 6th नंबर पे मैंने रखा है स्पेस एक्टिविटीज। और 7वें नंबर पे इरप्शन ऑफ वॉल्केनोज, क्योंकि इरप्शन ऑफ वॉल्केनोज हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है और उसको कंटिन्यू, वो तो रहेगी कंटिन्यू। तो अभी आते हैं इफेक्ट्स पे। इफेक्ट्स में क्या है, सबसे पहले कौन सा होना चाहिए, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, राइज इन सी लेवल, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ओजोन डिप्लीशन, अनसीजनल रेन्स, हेल्थ इश्यूज, पॉवर्टी। तो सीधी बात है, सबसे पहला जो इफेक्ट पड़ता है वो ग्लेशियर्स पे पड़ता है, वो पिघलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद राइज इन सी लेवल, सीधी बात है सी लेवल को सेकंड पे ही रखना चाहिए। और थर्ड पे क्लाइमेट चेंज को होना चाहिए, क्योंकि सीजनल डायलेशन वो बहुत नुकसान, हमें बहुत नुकसान होता है सीजनल डायलेशन से। उसके बाद जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं उन पे बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है, तो ये चौथे नंबर पे रखते हैं हम। और उसके बाद अनसीजनल रेन्स, वो अगर ज़्यादा होंगी तो हमें अर्बन फ्लडिंग या रूरल फ्लडिंग, इस तरह के नेचुरल हज़ार्ड्स देखने पड़ेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो डोमेस्टिक एरियाज़ हैं वो तबाह होती जाएंगी, तो हमें रिहाइश उस तरह से नहीं मिल पाएगी, हम उनको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो ये है एक अनसीजनल रेन्स। उसके बाद ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन बिल्कुल ये भी बहुत ख़तरनाक चीज़ है, और ये इससे तो हमें हेल्थ इश्यूज भी होते जा रहे हैं। तो ओजोन ये भी 6ठे नंबर पे रखते हैं। उसके बाद हेल्थ इश्यूज वो भी बहुत होते हैं, तो 7वें नंबर पे वो रखते हैं। और 8वें नंबर पे हम पॉवर्टी रखते हैं। पॉवर्टी एंड अदर सोशल प्रॉब्लम्स, जो पॉवर्टी से ही पैदा होते हैं। उसके बाद सॉल्यूशंस जो हैं वो कुछ इंडिविजुअल बेसिस पे हैं, जैसे कि लेस यूज ऑफ व्हीकल्स, फॉरेस्टेशन, ये इंडिविजुअल बेसिस पे करेंगे हम। और नेशनल बेसिस पे जो करेंगे वो इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन एनर्जी है, रिड्यूस CFCs, रिड्यूस न्यूक्लियर एक्टिविटीज एंड रिड्यूस स्पेस एक्टिविटीज। ये जो चीजें हैं ये जो दो सॉल्यूशंस हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे होंगे, इंटरनेशनल लेवल, और ये जो हैं वो नेशनल लेवल पे होंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पे मैं रखता हूँ लेस यूज ऑफ व्हीकल्स, और दूसरे नंबर पे रखता हूँ फॉरेस्टेशन, तीसरे नंबर पे मैं रखता हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन एनर्जी, और चौथे नंबर पे रखता हूँ रिड्यूस CFCs, पांचवें पे रिड्यूस न्यूक्लियर एक्टिविटीज, और 6th नंबर पे होगा पांचवें पे रिड्यूस न्यूक्लियर एक्टिविटीज, और 6th नंबर पे होगा रिड्यूस स्पेस एक्टिविटीज। न्यूक्लियर एक्टिविटीज और स्पेस एक्टिविटीज, इससे तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है, तो इनको भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। ये था पूरा ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑन ग्लोबल वार्मिंग। होता क्या है, जब हम ऐसे लिखते हैं तो ऐसे में काफ़ी चीज़ें
लिखने के दौरान भी याद आती हैं। वो कोई कभी काज होता है, कभी कोई इफेक्ट होता है, कभी कोई सॉल्यूशन होता है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम वो भी लिख रखते हैं कि ये भी ऐसे में हमें पुट करना है, और उसके बाद आउटलाइन में भी वो हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था ब्रेनस्टॉर्मिंग। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उन सारे सवालों के भी जवाब भी आपको दूं, और जो कोई इशू है वो मैं सॉल्व करूं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।